रामपाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं, मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं, आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी कबीर शब्द लिखा मिल जाए तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। आप काशी आ जाओ, चाहे मुझे बुला लो, चाहे कहो तो जेल में ही आ जाए हम शास्त्रार्थ करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो शास्त्रों का अध्ययन गुरु के चरणों में बैठकर किया है। मैं एक बार ये भी कहता हूँ, संत रामपाल ने किस गुरु से संस्कृत सीखा, जरा ये मुझे बता देना कमेंट में लिख करके। कबीर भगवान और कौन सा कबीर धारण कर काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना, इतनी छाती चाहिए आदमी ने। कौन है कबीर? दर्शकों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बालाजी के महंत आचार्य अमित जी ने संत रामपाल जी महाराज और उनके समस्त अनुयायियों को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में यह प्रमाणित कर दिया जाए कि कबीर साहब भगवान हैं, तो आचार्य अमित स्वयं जाकर सतलोक आश्रम में 20 लाख रुपए दान करेंगे। तो सबसे पहले तो आचार्य अमित जी, आपको मैं ये बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज के लिए 20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो संत साल भर में ऐसे 6 से 7 भंडारे करवाते हैं जिसमें करोड़ों लोग आते हैं और परमात्मा का देसी युक्त भंडारा करते हैं। और ये भंडारा केवल एक आश्रम में नहीं बल्कि भारत के कुल 11 सतलोक आश्रमों में होता है। और ज्ञान की बात हमेशा ज्ञान से ही करनी चाहिए, ये पैसों का मोल भाव और अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं। तो चलिए दर्शकों, अपने ही धार्मिक वेदों और शास्त्र के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो दर्शकों, आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो आचार्य अमित जी तक जरूर पहुंचे और उनको ये मालूम हो सके कि हमारे वेदों में कहाँ प्रमाण है कि कबीर साहब। और आचार्य अमित जी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी प्रमाण दिखाए जाएंगे आप उन्हें जरूर माने और जो अभद्र भाषा का प्रयोग आप करते हैं उस पर जरा लगाम लगाए। तो दर्शकों कहते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला, सबका पालनहार और सबका सृजनहार केवल एक परमात्मा है। ये तो हर कोई जानता है कि कुल का मालिक एक है, लेकिन वो कौन है, उसका क्या नाम है, यहाँ आकर प्रत्येक धर्म के श्रद्धालुओं का मत अलग अलग हो जाता है। ये महज हिंदू धर्म की बात नहीं है। हर धर्म के श्रद्धालु अलग अलग देवी देवता, महापुरुष और देवीय शक्तियों को किसी न किसी रूप में मान रही है। लेकिन पूर्ण परमात्मा का जब नाम आता है तो सब एक मत हो जाते हैं कि भगवान एक ही है। बावजूद इसके अगर बात हिंदू धर्म की करें तो कोई कृष्ण को भगवान मानता है, तो कोई विष्णु को, या फिर कोई माता दुर्गा को। ऐसे ही मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के श्रद्धालु भगवान को निराकार मानते हुए अपने अपने मतानुसार किसी न किसी महापुरुष को अपना इष्ट मानकर साधना कर रहे हैं। इन सब के बीच बहुत बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो कबीर को भगवान मानते हैं। जी हाँ, कबीर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कबीर कैसे भगवान हो सकता है, जो आज तक एक कवि के तौर पर, एक संत, एक दास और एक भक्त के रूप में माना जाता था, वो एकाएक भगवान कैसे समझा जाने लगा। ये सिर्फ प्रचार का नतीजा है या फिर विचार का विषय। कहते हैं मनुष्य जाति को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि वो विचार करने की क्षमता रखता है। तो फिर चलिए आज इस पहलू पर विचार करते हैं कि कौन है कबीर। आप वेदों में ये सिद्ध बताइए, वेदों में कहाँ पे लिखा हुआ है, किस श्लोक में, किस मंत्र में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है? जी, वेदों में सिर्फ एक श्लोक नहीं, बहुत से ही श्लोक है जिसमें स्पष्ट किया हुआ कि वो कबीर परमात्मा है, उसका नाम कबीर है, वो अपने साधकों के लिए इस धरती पे आता है। अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह है परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव
देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। संत रामपाल जी महाराज क्या प्रमाण दिखाते हैं, देखिए। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामासी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। नहीं, ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि। अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर, जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि, वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं। कौन? वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो? रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त,
यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के, और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनों ऊपरी, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में, अपने रूप को
सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो। तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध हो गया, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए, जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था। रामपाल जी महाराज जी ने बताया, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब का महला पहला की वाणी है, पेज नंबर 721 में गुरु नानक देव जी की जो वाणी है कि अर्ज गुफ्तम पेश तोदन कून करतान हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। तो उसमें साफ उन्होंने बताया गया है कि जो कबीर है वो परमात्मा है, वो करतार है। और हमारा कुरान शरीफ हम देखते हैं तो उसमें आयत नंबर 25 है, उसमें 25 आयत नंबर और 52 से लेके 59 में उसमें कबीर नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि पूर्ण परमात्मा का नाम है, जिसको हम अल्लाह, खुदा, गॉड और अलग अलग नामों से जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने यह तो प्रमाणित कर दिया कि गुरु नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, और उनके गुरु भी कबीर परमात्मा ही थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन महापुरुषों की अमृतवाणी, जिनका हवाला संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दे रहे थे। उन सभी महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणियों में स्पष्ट किया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज आगे और क्या प्रमाण दिखाते हैं। देखिए दादू दास जी की वाणी से प्रमाण। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की यूं काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए।
सोमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीरे। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब देखिए संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। दर्शकों, जिस प्रकार गुरु नानक देव जी, दादू दास जी और गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, ठीक उसी प्रकार धर्मदास जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से आकर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। देखिए उनकी अमृतवाणी से प्रमाण। धर्मणि 3 दिवस धर्म यज्ञ आरंभ, अंतिम दिन हुआ अचंबा, जिंदा रूप धरी प्रभु आए, कदम वृक्ष तलय आसन लाइए, आसन अघर देह नहीं छाया, अविगति लीला देख हर्षाया। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए गए प्रमाणों से तो यह स्पष्ट होता है कि सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ में वेदों में भी कबीर जी का नाम है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दर्शकों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।